बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर के रिवायत की ही बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के हमारे कंपोजिट कल्चर में फ़ेरन यानी गाउन का बड़ा अहम मकाम आज भी हासिल है। हालांकि सियासी तौर पर इसका इस्तेमाल अच्छे खासे तरीके से मुख्तलिफ फॉर्मों में किया गया, लेकिन आम सादा कश्मीरी जम्मू कश्मीर में आज बैनुल अक़वामी सतह पे जो है वो फ़ेरन डे मना रहा है। और फ़ेरन डे की इस तकरीब को लाल चौक में जो है मुजस्समे पे इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुजस्समे पे इसको वहाँ पर रखा गया, जिसका गालिबन ये मतलब है कि तारीखी घंटाघर लाल चौक और उसके आसपास में जो है तारीखी विरसे को दोबारा से जम्मू कश्मीर में इसको जिंदा व जावेद रखने के लिए बड़ा अहम है कि इसकी हिफाजत करना, इसके कस्टोडियन हम लोग हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक में वाक़या तारीखी घंटाघर के सामने शदीद सर्दियों के बादशाह चला कलान के पहले दिन जुमेरात को रिवायती फ़ेरन में मलबूस लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। इंटरनेशनल फ़ेरन डे मनाया गया, यानी बैनुल अक़वामी सतह पे फ़ेरन डे मनाया गया। इंटरनेशनल फ़ेरन डे मनाने वालों में समाजी कारकुन, नौजवान लड़के लड़कियां और दीगर शोबों से वाबस्ता लोग भी शामिल थे। जुमेरात की सुबह से ही मुख्तलिफ डिज़ाइनों के फ़ेरनों में मलबूस लोगों को घरों के सामने जमा होते देखा गया। उन्होंने कहा कि लोगों में ज़्यादातर तादाद नौजवान लड़के और लड़कियों की है। वज़ीर आज़म के मुजस्समे पर भी फ़ेरन पहनाया गया। एक समाजी कारकुन ने बताया, फ़ेरन कश्मीर की पहचान है जिसको जिंदा रखना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यहाँ आज मोदी जी की तस्वीर को भी फ़ेरन पहनाया। इनका कहना था कि हमारे इस फ़ेरन की तशहीर पूरी दुनिया में होनी चाहिए। जो ये दुनिया और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह आते हैं उनके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट कश्मीर का कंपोनेंट आना चाहे। फ़ेरन हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है और फ़ेरन हमारे अजदाद की एक निशानी है जिसको जिंदा जावेद रखना हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। उनका कहना था कि हमें जदीद तर्ज के कपड़े भी पहनने चाहिए, लेकिन फ़ेरन को किसी भी कीमत पर तर्क नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये तस्वीरें घंटाघर लाल चौक की हैं। इसके हाशिए में जब आप देखेंगे वज़ीर आज़म के इस जो वहाँ पे उनका स्टैचू बनाया गया उस पर भी फ़ेरन पहना गया। और ये तस्वीर जो है लाल चौक श्रीनगर से है। हमने कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर के ज़्यादा से ज़्यादा समाजी कारकुन इस पे बात करें, लेकिन शुजात साहिबा हमारे साथ जुड़ी है, समाजी कारकुन है, सियासी रुकन है, इनके साथ ही बातचीत करते हैं। शुजात साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कश्मीर में हम आलमी सतह पर यौम फ़ेरन बना रहे हैं। और फ़ेरन का मतलब जब आप रवायती तौर तरीकों से हटकर फ़ेरन बनाते हैं, एक हो गया कि आज क्या हमारे स्टिचिंग में हमारे टेलर्स के पास वही भीड़ भाड़ होती है या इसको भी रिप्लेस किया हमने मॉडर्न तर्ज अमल के तरीकों से? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मुझे लगता है हर एक को कल्चर अपना प्रमोट करना चाहिए। जहां भी हम जाते हैं देखते लोग अपने अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो फ़ेरन क्यों नहीं? जब हम लोग बाहर जाते, आउट ऑफ कंट्रीज जाते, आउट ऑफ स्टेट जाते, तो हमें बोला भी जाता है आप कश्मीर से हैं तो प्लीज मेरे लिए एक फ़ेरन लाइएगा। तो जब वो उनको कदर है, उनको इस चीज की देनी हो द वैल्यू ऑफ द फ़ेरन, तो हम लोग क्यों नहीं इसको प्रमोट कर रहे हैं? जब हम लोग बोल रहे हैं कि लाइक हमारा तिरंगा है, तो कश्मीरियों के लिए समझे ये फ़ेरन ही उसकी एक पहचान है। तो हमें अपने फ़ेरन को, हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, एक अच्छे तरह से प्रमोट करना चाहिए। एंड आज भी भीड़ रहती है टेलर्स के पास, उनको टाइम नहीं मिलता है कि ऑन टाइम दे कपड़े। तो फ़ेरन कभी भी किसी भी मौसम में देखे तो लोग पहनते हैं। एंड विंटर है तो नेचुरली फ़ेरन का तो हर एक को शौक होता है विंटर आ गया और मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट अपना फ़ेरन पहनूं। तो बच्चे से बच्चा लेके और बूढ़े तक भी फ़ेरन से तो एंजॉय ही करते हैं। शायद साहिबा, इस साल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं वहाँ पर कल्चरल डे मनाए गए और फ़ेरन पहनने पर जोर दिया गया। हमने देखा कि रवां साल में हमारे नामी गिरामी स्कूलों में और जो हमारे सफ़े अव्वल के स्कूल है या उसके बाद ग्रेड 2 ग्रेड C में आते हैं, कल्चर को याद दिलाने की कोशिश की गई। इस कल्चर को याद रखने के लिए, क्योंकि आप भी अपने बच्चों से जब बात करते हैं या जब आप अपनी सोशल या पॉलिटिकल मीटिंगों में जाती है, कितना अच्छा लगता है कि जब फ़ेरन पहन कर जाते हैं। और इस फ़ेरन में कितनी तब्दीली आई इसके पहनाव में? बात है हम लोग, मुझे लगता है हर एक पहले जब हम लोग पढ़ते थे, मुझे याद है मालमसन में उस टाइम फ़ेरन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि हर एक स्टूडेंट को फ़ेरन पहनना है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा ऑल ऑफ अ सडन क्यों चेंज हो गया।
क्योंकि ये एक तहजीब है हमारी। तो हम इससे पैदा हुए हैं, तो हम अपनी तहजीब को कैसे भूल सकते हैं? तो मुझे लगता है जैसे स्कूल में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फेरन है, तो आज भी इसको इंट्रोड्यूस करिए कि विंटर का जो मतलब है, तो बच्चों को विंटर में यूनिफॉर्म फेरन ही पहनाइए, चाहे वो कौन सा कलर हो, उनके स्कूल का कौन सा भी यूनिफॉर्म कलर हो, बट लेट इट बी एज अ फेरन। और क्या हमारे शादी ब्याह की तकरीबात में जो फेरन की एक अनमोल पोजीशन हुआ करती थी, और इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है, या मुख्तलिफ जगहों पे जाकर कुछ खास निशानात होते थे, आप आली कदल जाए, आप फतेह कदल जाए, आप जैना कदल से होके आए, और यहाँ पर आपका फेरन जो है इसको और खूबसूरत बनाया जाएगा। क्या उन कारीगरों के काम में कोई ठहराव आया या काम बढ़ता गया? काम बढ़ता गया है, और मुझे लगता है लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन उन्होंने भी बनाए हैं, क्योंकि लाइक चेंज तो हर एक जगह होती रहती है, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं होती है, बट इसको लेटेस्ट बनाया गया है, इसको प्रमोट किया गया है। तो जब वो कारीगर इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन बना रहे, या जहाँ हमारे यहाँ कश्मीर में शादी जब होती है, एक लड़की को पहनाया जाता है फेरन, उसको बोला जाता है कि आपको ये फेरन पहनना है, उसके बाद आपको कुरान पढ़ना है। तो नेचुरली जब हम एक इतनी बड़ी हमारा जो मजहब है उसको एक इज्जत से हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई आपको कुरान पढ़ना है फेरन लगा के, तो शुभ फेरन लगे पारुन कुरान, तो इसमें हम इसको कितनी अहमियत देते। इस फेरन का इस्तेमाल अब सियासी तौर पर भी बड़े अच्छे से होने लगा। हमने देखा कि सियासी लीडरान जो है वो अब विंटर्स में जो है इस फेरन का इस्तेमाल करके बड़े शान के साथ लोगों के पास जाते हैं, वो भी एक प्रमोशन का जरिया है। नहीं, प्रमोशन का तो कुछ इसके साथ मुझे नहीं लगता है कोई है ऐसा कुछ, बट फेरन है, फेरन एक कश्मीर की पहचान ही तो है, तो क्यों ना जाए। मुझे लगता है एज अ पर्सनल आई एम सेइंग कि मुझे बड़ा एंजॉय करती हूँ फेरन पहनने का, क्योंकि मुझे पता है जब बाहर जाते हैं तो किसी जगह ये नहीं मिलता है, दिखने को भी नहीं मिलता है, बट अगर कहीं जाते भी है तो हम एक हमारे को होता है कि फेरन पहन के ये पूछते हैं कि आपका ये वहां का ड्रेस है, तो अगर हमारे को ये पहचाना जाता है हम इस ड्रेस से है, तो क्यों ना इसको प्रमोट करें, क्यों ना हम लोगों में जाएं और देखिए कि हमारे को इतने लोग पहचान रहे इस चीज से। तो नेचुरली हमें फेरन डे है इंटरनेशनल लेवल पे, जहां भी मुझे लगता है जहां भी कश्मीर के लोग हैं तो उनको फेरन पहनना चाहिए और अच्छे से पहनना चाहिए और दिखाना चाहिए अपने बच्चों को, बच्चों के लिए, क्योंकि विंटर्स में जो है किसी वक्त में जो है ये एक ड्रेस कोड होता था कि आपके वालिद साहब इस विंटर्स में जरूर आपके लिए शूज और उसके बाद सॉक्स और उसके बाद आपका फेरन आता था। क्योंकि मौसम में भी तब्दीलियां आई और मौसम में बहुत सारे लोग जो हैं बाकी जगहों पर भी सर्दियों में कुछ वक्त गुजारते हैं छुट्टियों के दौरान, तो क्या हमारा जो ट्रेडिशन कंपोजिट कल्चर में फेरन की जो पोजीशन है उसकी डिमांड बढ़ती गई, कमी तो नहीं आई? नहीं, कमी तो नहीं आई, मुझे तो नहीं लगता है कहीं कमी आई है। लाइक अभी लोग बाहर चले ही जाते, सोचते ही है कि हम लोग विंटर शायद बाहर गुजारे क्योंकि ठंड यहाँ रहती है, हर एक को वो फैसिलिटीज नहीं है यहाँ, तो बाहर चले जाते, तो उससे पहले भी एक फेरन बना ही लेके जाते हैं, फेरन पहन के अपने बच्चे को, छोटे से बच्चों को या खुद भी, और बोला भी जाता है कि इस साल मैंने फेरन नहीं बनाया, और अगर नहीं बनाया गया तो लगता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हम लोग भूल सकते। तो नेचुरली फेरन जब हम इतना इसको कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों की पहचान है ये, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, तो वी शुड रिस्पेक्ट दिस ड्रेस एंड इस कल्चर को। मुझे लगता है जितना भी कश्मीर का कल्चर है, नॉट फेरन ओनली, जितना भी हमारे को, तो वो द हेड गियर वी वेयर, यू आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू वेयर, वी शुड प्रमोट इट। कश्मीर में ये सब वापस आना चाहिए, हमारे पुरखों से चलता जा रहा है, तो हम क्यों इसको भूल रहे हैं? तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, हर एक घर में ये अपने बच्चों को सिखाइए आप कि हमारी पहचान ये फेरन है, किसी और की किस्मत में ये फेरन पहनना नहीं है, जैसे एक जन्नत कश्मीर में ही है, तो जन्नत कश्मीर में अगर ये जन्नत की और एक चीज ना, एक ऐसी नायाब चीज है जो खाली हमारी किस्मत में, तो लेट इट प्रमोट इट, लेट इट वेयर इट प्राउडफुली एंड से आई बिलोंग टू दिस प्लेस, मैं कश्मीर से हूँ एंड मेरी ये पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया शुजात साहिब आज मुख्तसर सेशन में हमारे साथ आने के लिए, क्योंकि मौजू ही मुख्तसर था और कल्चर, कंपोजिट कल्चर में जम्मू कश्मीर का ये आज का नौजवान बुजुर्ग बच्चा फेरन पहनने में बड़ा बहुत खुश रहता है। और जिस अंदाज से हमारे पंडित महाजरीन जम्मू कश्मीर से या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पे माइग्रेशन करने के बाद रहते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने इस फेरन के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया हुआ है।
चाहे वो ओल्ड एज में हूँ या यंग एज में हूँ। इसी तरह से जब आप मुख्तलिफ सियासी नवियत के इज्तिमात होते हैं, मुझे याद है कि जब जम्मू कश्मीर का विंटर्स में वज़ीर-ए-आज़म का आना हुआ तो फ़ैरन ज़रूर पहन लिया। इसी तरह से शाहनवाज हुसैन साबिक मरकज़ी वज़ीर जब बीजेपी के डीडीसी चुनाव में कैंपेन करने आए तो उन्हें ब्लैक कलर का फ़ैरन अपने कार्यकर्ताओं ने पहनाया। मुझे याद डेस्टिनेशन है संभल सोनावारी है। और इसके अलावा इस फ़ैरन का इस्तेमाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, सैफुद्दीन सोज, वक़ार रसूल, इसके अलावा अल्ताफ़ बुखारी साहब, सज्जाद नून साहब, बाकी तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान हैं फ़ैरन का इस्तेमाल अपने तौर तरीकों से बुजुर्गों के इस तोहफे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में चूंकि स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में इस साल कल्चरल डे मनाया गया और अमूमन मनाए जाते हैं, लेकिन अब की बार फ़ैरन पहनने पर बड़ा जोर दिया गया। और फ़ैरन में आपकी कितनी किस्में हैं? विंटर्स में आप जो फ़ैरन इस्तेमाल करते हैं वो बड़ा गर्म होता है, और सर्दियों में जो हमारे बुजुर्ग औरतें या बुजुर्ग माएँ या बुजुर्ग हमारे घरों के आसपास में, वो अभी भी जून जुलाई के महीने तक भी कपड़ा चेंज होता है इसका, और उसके बाद फ़ैरन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। फ़ैरन में आपको प्राइवेसी रहती है, फ़ैरन पर्दे का दूसरा नाम है, और फ़ैरन के बगैर जम्मू कश्मीर जो है अधूरा है, नामुकम्मल है। फिलहाल प्रोग्राम मुद्दा में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज।